Good morning children, how are you all? Welcome to your on channel Stress Free Class, चैनल आपका क्लास मेरी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो दिस इज़ राबिया, वी आर स्टार्टिंग विद न्यू थीम चैप्टर 7th क्लास जियो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो हमने पहले 3 चैप्टर्स में ये पढ़ा था इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, हमारी अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है और अर्थ में चेंज किस तरह से हो रहा है। बट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस अर्थ के ऊपर नेचुरल वेजिटेशन दैट मीन्स प्लांट्स किस तरह के हैं, एनिमल्स कौन सी, वाइल्ड लाइफ है किस तरह के एनिमल्स रहते हैं और किस तरह के आपके माउंटेन्स हैं। क्लियर? ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ, मैं सलीमा की स्टोरी डिस्कस करूँगी आपके साथ। एक क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं हमेशा ही आपसे पूछती हूँ, तो आज भी मुझे आप इसका रिप्लाई दोगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, सब बच्चों ने जून में समर प्लान किया हुआ था कि हम मनाली घूमने जाएंगे, हम शिमला घूमने जाएंगे, हम गोवा घूमने जाएंगे, सबका कुछ ना कुछ प्लान। पर बात वही हुई कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, कोरोना आ गया और हमारा जाना कैंसिल हो गया। नहीं, हम नेक्स्ट ईयर प्लान कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मूड ख़राब नहीं करना। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन। सलीमा की स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। सलीमा जिसने जो अपने क्लासमेट्स के साथ समर कैंप में घूम के आई थी, ठीक है, अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। उसके बहुत सारे क्लासमेट्स थे। जब वो वहाँ गई तो उसने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। सबसे बड़ी बात, जब भी आप समर कैंप जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पे आके आप हर चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हो कि वहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको ऑब्जर्व करना है, बिना ऑब्जर्वेशन आप कुछ भी देखो। अगर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, अगर आप डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ का लॉजिक नहीं पता होएगा, तो दैट मीन्स आप स्टडी नहीं कर रहे हो। आप सिंपल एक लेसन को सुन रहे हो पर आपको वो समझ नहीं आएगा जब तक आपका मन नहीं समझ आएगी कि उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो सलीमा की बात बता रहे थे। सलीमा अपने समर कैंप में फ्रेंड के साथ अपने सारे क्लासमेट्स मनाली घूमने गई थी। मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में उसने देखा कि वहाँ पे लैंड फॉर्म्स कैसे हैं, नेचुरल वेजिटेशन कैसी है। क्योंकि जैसे जैसे वो देखो, आप लोग भी स्कूल में जाते हो तो बस पे जाते हो, जब भी किसी टूर पे जाते हो या वन डे ट्रिप पे जाते हो, तो जैसे जैसे बस आपकी ऊपर जाती है तो आपका जो क्या है इन्वायरमेंट, आपका जो नेचुरल है फिनोमिना है वो चेंज होता जाता है। क्लाइमेट कैसे चेंज होता जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग मसूरी घूमने गए। जब आप लोग मसूरी घूमने गए तो वहाँ पे जैसे आप पहले तो मसूरी पहुँचे। जब आप मसूरी पहुँचे वहाँ का क्लाइमेट अलग था, वहाँ का वेदर अलग था, ठीक है। और जब आप रास्ते में थे, छोटे छोटे शहर को क्रॉस करते जा रहे थे, वहाँ का अलग था, अलग सारा कुछ चेंज था। पर जैसे ही आप मसूरी पहुंच के गन हिल पॉइंट पे पहुंचे 3000 फीट ऊपर पहुंचे, तो आपने क्या देखा? बिल्कुल ही क्लाइमेट चेंज था, वहाँ पे सारा कुछ चेंज था, बिल्कुल चेंज था ना। अगर हम बात करें राजस्थान पंजाब स्टेट दोनों के लेवल की बात करें, दोनों का हम बात करें क्लाइमेट की, सबका अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पंजाब में तो रोज़ बारिश हो रही है, राजस्थान में बारिश का नाम ही नहीं है, बहुत कम होती है। राजस्थान एरिया तो वैसे ही मानना हुआ है लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल के मामले में। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे, जब वो अपना ट्रैवल कर रही थी उसने देखा कि लैंडफॉर्म और नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रही थी। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जैसे जैसे वो हायर एल्टीट्यूड पे स्टेप बाय स्टेप आगे जा रही है, उसको सब कुछ चेंज दिख रहा था। फिर उसने रास्ते में एक फूल देखा, उसने ब्राइट ब्लूम्स ऑफ द फ्लावर देखे, खिलते हुए, ब्लूम्स मीन्स खिल रहे फ्लावर्स देखे उसने। रोडोडेंड्रॉन्स नाम का फ्लावर देखा उसने। तो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी, ठीक है। कहीं उसने थिकनेस ऑफ सॉइल, कहीं उसने मिट्टी देखी और कहीं उसने रॉक्स देखी। मतलब उसने अलग अलग तरह की चीज़ें, कहीं उसने टेम्परेचर देखा, कहीं उसने मॉइस्ट देखा, थिकनेस ऑफ सॉइल देखी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने देखी जो हम इस चैप्टर के अंदर अभी पढ़ रहे हैं। तो सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व करके फिर हम रिलेट करेंगे। उसके बाद उसने देखे फॉरेस्ट, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारी फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड है ग्रासलैंड, थर्ड है श्रब। सबसे पहले हम फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन को हम 3 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखो, फॉरेस्ट को हमेशा अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए होती है, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए होता है। क्यों?
क्योंकि अगर फॉरेस्ट में गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगा तो करके सारे हरे भरे वो जंगल होंगे। हम फॉरेस्ट को हमेशा देखते हैं डेंस होते हैं। जब भी आप लोग कोई फॉरेस्ट को देखते हो तो आपको जो फॉरेस्ट है वो डेंस के अंदर ही मिलते हैं, ठीक है। ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेन, वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर भी होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए, रेनफॉल भी अच्छी होनी चाहिए। देखो सारी चीज़ों से प्लेंटीफुल बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी तो आपका जो जंगल है हरा भरा रहेगा और डेंस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेजन फॉरेस्ट आपकी बुक में भी दे रखा हुआ है, ठीक है। जो अमेजन फॉरेस्ट है वो कौन सा फॉरेस्ट है? डेंस फॉरेस्ट है। छोटे मोटे ओपन फॉरेस्ट देखोगे आप, वो कई बार डेंस नहीं होते क्योंकि उनके पास अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती। अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड्स क्या होता है? ग्रासलैंड कहाँ होती है? जहाँ पे मॉडरेट रेन होती है वहाँ ग्रो होती है ग्रासलैंड। आगे मैं बताऊंगी आपको, ग्रास के भी ज़्यादा डीपली बताऊंगी, अभी एक लाइन में समझ लो। ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ मॉडरेट रेन होती है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रब्स। श्रब्स का तो आपको पता ही है, कैंटीली झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, हाथ लगाएंगे कांटा लग जाएगा, ठीक है। थॉर्नी बशीज एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई, जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, स्केंटी रेन है, गर्मी बहुत है, हीट बहुत ज़्यादा है, झाड़ियाँ कहाँ होंगी? कांटेदार, जैसे कैक्टस प्लांट ले लो फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मेनली द मेजर पॉइंट ऑफ द चैप्टर फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट, इसकी काइंड्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इनको समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। जब आपको ये स्टोरी समझ आई तो ये नेवर फॉरगेट। देखो वैसे तो हम नेचुरल जो वेजिटेशन ये वाला चैप्टर है हम 8th में भी पढ़ेंगे, हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, हम 10th में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे बेस दे रखे है, आगे जाके आपको और इसको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये नाम आपको शायद लर्न करना मुश्किल होएगा तो मैं आपको थोड़ा इजी बता देती हूँ। टी टाइगर, ई एलिफेंट, एफ फिश, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझने के लिए छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, उस स्टोरी को समझ के फिर यू कैन नेवर फॉरगेट द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल 3 फ्रेंड्स थे, टाइगर, एलिफेंट, फिश, फ्रॉग। तीनों जने चले गए घूमने। जब ये घूमने गए तो ये तीनों जने एक जंगल में घूमने गए। जंगल में घूमने गए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई बारिश जब होने लग गई वहाँ पे वेस्टर्न घाट भी था और एक लेक भी बनी हुई थी। इनको क्या करना था, वहाँ अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एक शेल्टर लेने की ज़रूरत पड़नी थी। जब इन्होंने वो शेल्टर लिया फिर इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी, ठीक है। जब इनको बहुत भूख लगी तो इन्होंने क्या खाई, यहाँ पे रोजवुड, एबनी और महागनी की लीव्स खाई। चलो अब स्टोरी रिलेट करते हैं। तीनों फ्रेंड्स थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टाइगर, एलिफेंट, फ्रॉग। तीनों फ्रेंड्स ने क्या किया, तीनों फ्रेंड्स बारिश में, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बारिश हमेशा ही वहाँ पे होती रहती है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। क्लियर हो गया? कभी नहीं भूलोगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बुलाते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो इसको हम जो कहते हैं ये कहाँ पे मिलता है आपको? इक्वेटर के पास मिलता है। अब इक्वेटर के पास कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये आपकी अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्लियर? तो ये आपका जो इक्वेटर है और एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है? इक्वेटर के पास, क्लोज टू दी ट्रॉपिक्स। तो ये आपके सारे ट्रॉपिक्स ही है ना, ये ट्रॉपिक्स ही है, मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद वो लीव्स खाते थे, रोजवुड, एबनी और महागनी के, जो इन्होंने ट्रीज खाए तो इसका मतलब ये इसके फेमस लीव्स खाई हैं, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, रोजवुड, एबनी और महागनी, ये ट्रीज की काइंड्स हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ का एक फेमस डू यू नो वाले फैक्ट में दे रखे है आपकी बुक के साइड में, ग्रीन कलर के पोर्शन में दे रखे एनाकोंडा। एनाकोंडा कौन? एक बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है जिसके बारे में आपने सुन रखा है, जो क्रोकोडाइल को भी खा लेते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल को भी इजीली ईट कर लेते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये आपको कौन से एरियाज़ में मिलते हैं? इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में मिलते हैं, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, इन वाले एरियाज़ में मिलेंगे आपको। और इनकी वुड कौन सी फेमस है? साल,
टीक, शीशम, ये वो वाली वुड है जो आपके घर पे सोफास, अच्छे बिल्डिंग, आपके कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, आपके घर पे अच्छा वुडन का जो भी वर्क होता है, जो आपके गेट्स बनते हैं, डोर्स बनते हैं, इन सब में जो वुड यूज़ होती है वो साल, टीक और शीशम होती है, टू मेक फर्नीचर, टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनल इसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी होंगी। उसके बाद इनका जो है, इनके एनिमल्स कौन से हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन से एनिमल्स की है, टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स एंड लंगूर्स, ये आपको लर्न करने होंगे, अंडरस्टैंड करना होगा। अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन, अब तक तो हमने ट्रॉपिकल पढ़ा था, ठीक है। ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ, ये सारे ट्रॉपिकल्स, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल। अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट का मतलब ना ज़्यादा, मॉडरेट जिसको हम कहते हैं। ये आपको कहाँ मिलने वाला है, ये देखो, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है और ये आपका इक्वेटर है और यही आपका है मिड लैटिट्यूडनल, अर्थ का सेंटर। जो आपका मिड लैटिट्यूडनल है वहाँ कोस्टल रीजन्स पे, कोस्टल रीजन्स कौन से होते हैं, किसको कहते हैं, समुद्री तट का किनारा, जहाँ पे आपको ये कहाँ मिल, जब भी आप कोस्टल रीजन्स की बात करेंगे ना, तो जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है आपके कोस्टल रीजन में हमेशा ईस्ट, ऑलवेज नहीं, समटाइम्स ईस्ट साइड पे, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ये सब आपको ईस्टर्न एरिया में मिलने वाले हैं। जब कोस्टल रीजन्स की बात करेंगे, ऑलमोस्ट जो कोस्टल रीजन्स होते हैं ईस्टर्न एरियाज में मिलते हैं। अब इसके ट्रीज कौन से हैं, ऑक, पाइन, यूकलिप्टस, ओके, ये आपको लर्न करना है। अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ है, जब आप हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आपको टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, हायर एल्टीट्यूड की ओर जब आप जाओगे। चाइना, न्यूजीलैंड, चील और कोस्टल जो रीजन्स ऑफ वेस्टर्न पे मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे डियर, फॉक्स, वुल्व्स ये आपको मिलेंगे। और बर्ड्स, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कौन से बर्ड्स की है, पिजेंट्स मोनल्स। पिजेंट्स मोनल्स जैसे वो कलरफुल बर्ड जो आप वो समटाइम्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर, सेल्डम वी आर सीइंग। तो डियर, फॉक्स, वुल्व्स, पिजेंट्स एंड मोनल्स, कलरफुल बर्ड्स जो जहाँ पे हैं ये बर्ड्स हैं। और ऊपर जो मैंने 3 लिखे हैं एग्जाम्पल्स, ये आपको क्वेश्चन देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं सारे, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको जो लर्न करने, डू यू नो फैक्ट वाले, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन आपको कहाँ मिलती है, सोचो, मेडिटेरियन वेजिटेशन है क्या। ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक तो हमने पढ़ लिया था, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और डिसीडियस फॉरेस्ट, गेट इट। फिर हम बात करेंगे वेस्ट और साउथ वेस्ट की, उनमें हमने ये पढ़ लिया था। पर हमें रह गया, हमें समझना है हमारा मेडिटेरियन वेजिटेशन, ये कहाँ पे है। वेजिटेशन हमने इसका नाम ही पहली बार सुना है, तो इस नाम का एक सी भी है, मेडिटेरियन नाम का एक समंदर भी है, ठीक है। कहाँ मिलता है आपको, यूरोप, एशिया, यूरोप, एशिया और आप बताओ, साउथ एशिया और यूरोप तीनों ने मिलके, सॉरी एशिया, यूरोप, अफ्रीका तीनों ने मिलके ये वाला बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम अब मेडिटेरियन वेजिटेशन को कर लिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका ने मिलके बनाया। ये कहाँ मिलने वाला है आपको, कैलिफोर्निया के यूएसए में, ठीक है। इसके जो एरियाज़ हैं ये लिखे हुए हैं, साउथ वेस्ट, साउथ अमेरिका, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना है जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है। अब मेडिटेरियन वेजिटेशन का एक पॉइंट्स बताती हूँ। मेडिटेरियन वेजिटेशन पे कभी भी आपको वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे इतना है ही नहीं कि आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। बट एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ पे फ्रूट्स कौन से मिलेंगे आपको, जितने भी आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाते हो, आप सिट्रस खाते हो, लेमन, ग्रेप्स, डेट्स, फिग, ये वाली सारी चीज़ें आपको जो खट्टे सोर फ्रूट्स होते हैं, थोड़े जूसी टाइप, ठीक है, तो वो सब आपको मेडिटेरियन वेजिटेशन में मिलने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉनिफेरस, लास्ट हमारा ट्री है जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसे ही हम मैं बताती हूँ, कॉनिफेरस ट्री आपका ये अर्थ है, ये आपका अर्थ है। यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है ना 50 से 70 डिग्री है। अब आप पूछोगे कि मैम ये 50 से 70 डिग्री क्यों है, ये 90 डिग्री क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर जो 20% उसके ऊपर जाते हैं तो फिर आइसी एरिया आ जाता है, थोड़ा बर्फ़ वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। हम कॉनिफेरियस ट्री को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको हम टाइगा भी कहते हैं। अब टाइगा क्या है, टाइगा एक रशियन लैंग्वेज वर्ड है जिसका मतलब है प्योर एंड अनटच, ठीक है। तो इस तरह हायर एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं अपने को, तो यहाँ पे कॉनिफेरियस जो ट्री होते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट टाइप, ये कॉनिकल शेप होते हैं, कॉनिकल पीक शेप होते हैं,
तो इसको हम कोन शेप्ड भी कहते हैं। अपनी इन्होंने कैनपी भी बना रखी होती है, कैनपीज वाले ट्रीज होते हैं ये, ठीक है। ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको। और इनके अंदर वुड कौन सी इनका जो पल्प होता है, इसकी जो लकड़ी होती है उसका पल्प बनाया जाता है। आप लोग देखते हो जो आप ये बुक्स पढ़ रहे हो ना, सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, जो भी चीज़ें आप सारी पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ते हो, इतना इतना ज्ञान मिलता है हमें, तो ये सारा कुछ किसका बनाया गया है? इसी वुड की लकड़ी का पल्प बना के, पल्प को मशीन में डाल के उसका चूरा बना के वहीं से कागज़ तैयार किया गया, ठीक है। तो इस तरह इसके मैच बॉक्स बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से, देखो ये एरिया थोड़ा सा ठंडा भी होता है, तो इसलिए यहाँ के जो एनिमल्स है सिल्वर फॉक्स, मिंक, पॉलर बियर, मतलब ये वाले सारे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता रही हूँ, अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स। थोड़ा सा टॉपिक रह गया हमारा, ख़त्म करते हैं ग्रासलैंड्स। अब ये ग्रासलैंड्स क्या हैं? मैंने पहले 3 टाइप्स बताई था स्टार्टिंग में जब अपने चैप्टर स्टार्ट किया था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। ग्रासलैंड मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था। जो ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड जो एरिया है, यहाँ पे आपको जो देखो ग्रासलैंड एरिया ना, मैं आप फोटो नहीं दिखा पा रही आपको, ये ऐसा है, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, सॉरी। ये देखो, लेट सपोज ये एक फ्लैट लैंड है, यहाँ पे इतनी लंबी लंबी ग्रास लगी हुई है, ठीक है। ये ग्रास टॉल है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ये 3 to 4 सेंटीमीटर ग्रास है, ठीक है। और इसको आप पढ़ोगे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, स्वाना ग्रासलैंड है, जो स्वाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, दैट इज़ वेरी फेमस। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा आपको MCQs में, स्वाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका की, जो देखने वाली है 3 to 4 मीटर है। रेन कम होएगा, ठीक है, रेन कम होएगा तो ये मिलेगी कहाँ पे आपको? ट्रॉपिक्स वाले एरिया में। ट्रॉपिक मैंने आपको कितनी बार बना के दिखाया है यार, ट्रॉपिक वाले एरिया में, ठीक है जी। तो यहाँ पे एनिमल्स कौन से मिलने वाले हैं आपको? एलिफेंट्स, जैब्रास, लेपर्ड्स, जिराफ, ये सब मिलने वाले हैं। चलो अब हम पढ़ रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये आपको कहाँ मिलने वाला है जो टेम्परेट ग्रासलैंड है? मिड लैटिट्यूडनल, पहले ही बता चुकी हूँ, मिड लैटिट्यूडनल एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके इंटीरियर पार्ट पे आपको ये मिलेगा, ठीक है जी। इसके एनिमल्स बफेलोज, बिसोन्स। चैप्टर का ख़त्म करने वाले हैं बस हम। थॉर्नी बशीज एंड टुंड्रा वेजिटेशन। अब ये थॉर्नी बुशीज क्या हैं? थॉर्नी बुशीज हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? जहाँ पे ड्राई एरिया होगा, सूखा होगा, क्योंकि ये अपने जो पत्ते हैं कभी गिराते नहीं हैं। जितने भी ये थॉर्नी बशीज हैं कभी अपने पत्ते नहीं गिराते, क्योंकि यहाँ पे ड्राई रीजन है, शेड होएंगे ही होएंगे, कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी आपको। ड्राई एरिया होने की वजह से यहाँ पे स्कैंटी रेन है, स्कैंटी कम रेन है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्कॉर्चिंग हीट है, तपतपी गर्मी है, जिस वजह से आपको ये थॉर्नी बशीज, कांटेदार झाड़ियाँ जैसे कैक्टस हो गई, सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मॉसिस, लिशन, श्रब्स, ये वाली सारी इसके अंदर मिलती हैं। फिर जैसे जैसे हम पोलर बियर में जाते हैं, तो वहाँ भी मिलेगी आपको टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको कहाँ पे मिलती है? ये आपको शॉर्ट समर एरिया में मिलती है। जो टुंड्रा वेजिटेशन है आपको कहाँ मिलती है? ये आपको शॉर्ट समर एरिया में मिलती है। देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, कैसी वाइल्ड लाइफ पढ़ी, लोगों का रहन सहन कैसा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हायर एल्टीट्यूड में, किस तरह टेम्परेचर बदलता है, किस तरह मॉइस्चर बदलता है, किस तरह सब चीज, कहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, कहाँ रेनफॉल कम है, किस तरह कैनपीज़ बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह आप एवरग्रीन फॉरेस्ट को सदाबहार वन कहते हो, वैसे डिसीडियस को आप ड्राई भी समझ सकते हो। डिसीडियस, डी मतलब ड्राई, क्योंकि यहाँ पे जो पत्ते हैं आपने बहुत गिराते हैं वो, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बताया। तो इस तरह सलीमा ने ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया, वहाँ पे बाहर गई, घूम के आई, अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया, अपने फादर के साथ शेयर किया। पर आजकल के टाइम में सलीमा ने क्या नोटिस किया? सलीमा ने ये नोट किया, मैं आपको इनबॉक्स में आंसर भी देना है, पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ट्रीज़ को पूरी तरह से काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है। तो दैट मीन्स हम खुद ही ब्रीथ नहीं ले पाएंगे, तो हम आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? ये सारा कुछ, सारी वेजिटेशन, सब कुछ जो आप सांस ले रहे हैं, लैंड है, सॉइल है, अगर आपने इन चीज़ों को ऐसे ही बहा दिया पानी में, तो ये आपके काम क्या कर रहे हैं? हम लोग आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? ठीक है,
किसी इंग्लिश के पोइट ने भी बहुत अच्छी लाइन्स में कहा हुआ है कि इसको आपको प्रिजर्व करके रखना है, ये आपको विरासत में मिली हुई है, ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपको भी आने वाली जनरेशन को सौंप के जानी है। सलीमा का मूड बहुत ख़राब था कि उसने बहुत सारा देखा कि इंडस्ट्रीज़ बनी जा रही हैं, जगह जगह लोग पैसा अर्न करने की कोशिश करी जा रहे हैं, उस वजह से हम जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। अगर ये पेड़ ख़त्म हो गए तो आपकी नीड्स कहाँ पूरी होएंगी? टिल मॉर्निंग से लेके रात तक आपकी हर चीज़ लग्जरीज लाइफ चाहिए हमें, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए मैं आपको समझा रही हूँ, पर उसके पहले मुझे खुद भी अपने पे अमल करना होगा। हम लोगों को ट्रीज़ को कम काटना होगा, ज़्यादा मोर एंड मोर ट्रीज़ को ग्रो करना होगा, क्योंकि जिस तरह से हम हाल देख रहे हैं आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ी चीज़ का सामना करना पड़ता है। अब भी हमेशा कहते हैं, हम कितने सेमिनार सुनते हैं, स्लोगन सुनते हैं, गो ग्रीन, गो ग्रीन्स, ग्रीन्स की ओर जाओ, मूव करो, अच्छे से अच्छे पेड़ों को उगाओ। अगर हमें अपनी वाइल्ड लाइफ, हमें एनिमल्स को, अपने सारा नेचुरल वेजिटेशन को प्रिजर्व करके रखना है, वी शुड गो। ओके, थैंक यू सो मच।